मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नए विषय पर चर्चा करूंगा कि भगवान को सब कुछ पता है कि हमारे साथ क्या होना है और फिर भी हम लोग परेशान हैं। दोस्तों, भगवान को सब कुछ पता है क्योंकि उसी ने यह सारी सृष्टि का निर्माण किया है, उसी ने बनाया। जिस प्रकार कोई बच्चा वीडियो गेम खेलता है या कंप्यूटर गेम खेलता है या मोबाइल पे कोई गेम खेलता है और उस खेल का जो डेवलपर होता है, उस खेल को जो बनाने वाला होता है, उसे सब कुछ पता होता है कि इसमें कितनी स्टेज हैं और किस किस स्टेज में क्या क्या परेशानी है और वो कैसे पार होगी, ये भी उसको पता होता है। उसने गेम के अंदर सभी कुछ निर्धारित किया होता है। खाली रिमोट जो है वो व्यक्ति के हाथ में होता है, खेलने वाले के हाथ में होता है, और जो खेल का जो पात्र है उस पात्र को स्वयं खुद को समझ करके उसको खेलता है। लेकिन अगर वो अपने रिमोट से उस पात्र को कहीं किसी चीज में टकरा दे, लड़ा दे, गिरा दे, तो उसमें डेवलपर का कोई दोष नहीं, क्योंकि अब वो जो गेम खेल रहा है वो अपनी बुद्धि से खेल रहा है और अपने हाथों से खेल रहा है। यही हाल मनुष्य के साथ में है। भगवान ने उसको शरीर दिया है, बुद्धि दी है और आयु दी है। अब वो आयु के किस स्टेज में उसमें आने वाली परेशानी को किस तरह से पार करता है, किस तरह से अपना स्कोर बनाता है, ये तो उसी के हाथ में है ना। इसमें डेवलपर का कोई दोष नहीं। मैं इसी से संबंधित आपको एक रामायण की घटना बताता हूं। नारद जी को एक बार अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने जाकर के ये बात ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी ने मना किया, ठीक है मुझे बता दिया, अब किसी से ये बात मत करना, नहीं तो ये अभिमान वाली बात होगी। नारद जी फिर भी नहीं सुधरे। उन्होंने जाकर के भगवान शिव को यह बात बता दी। भगवान शिव ने भी समझाया कि देखो मुझे बता दिया यहां तक तो ठीक, लेकिन अब जाकर के श्री हरि को मत बताना, नारायण को मत बताना, क्योंकि वो मायापति भगवान है। नारद जी के समझ में फिर भी नहीं आया और वो भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने अपने उसी चर्चा को वहां पे भी किया। प्रभु, मैंने कामदेव आया था और मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो परेशान होकर के, हताश होकर के, हमसे हार मान करके वो चला गया। भगवान ने कहा, अच्छा नारद, आप तो महान ऋषि हैं, तो आपके साथ तो ये होना ही था। लेकिन भगवान के मन में आ गया कि नारद जी के अंदर अभिमान आया है, और भगवान ने सोचा कि नारद जी मेरे भक्त हैं, इसलिए भक्त का कल्याण करना चाहिए। तो उन्होंने उसी समय एक विश्व मोहिनी नगर आकाश मार्ग में बना दिया, जहां से नारद जी निकल रहे थे। और वहां की राजकुमारी जो थी विश्व मोहिनी का उसी दिन स्वयंवर होना था। तो नारद जी उसी मार्ग से गए, देखा बहुत सुंदर नगर है, मैं तो यहाँ कभी आया नहीं। वहां पहुंचते हैं, देखते हैं स्वयंवर की तैयारी चल रही है। राजा से जाकर के मिलते हैं। राजा अपनी पुत्री को बुलाता है, प्रभु आज हमारी इस बच्ची का स्वयंवर है, तो देखिए इसका कैसा भाग्य है। नारद जी उसका हाथ देखते हैं। अब हाथ देखने के बाद उन्होंने हाथ में देखा कि जो इससे विवाह करेगा वो अतुल धन संपत्ति का स्वामी होगा, तीनों लोकों में उसको जीता नहीं जा सकेगा। बड़े सुलक्षण थे, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में कुछ लक्षण अच्छे अच्छे वाले छुपा लिए और राजा को बताया कि हाँ, आपकी पुत्री जो है अच्छी है, गुणवान है, भाग्यवान है, और ये कह करके वहां से चल दी। अब उनके मन के अंदर तो ये था कि किसी प्रकार से इस कन्या का वरण अगर मैं कर लूं तो मैं सर्वगुण संपन्न हो जाऊंगा। तो मन जो होता है, चाहे वो मनुष्य का हो, किसी का वो संकल्प भी विकल्प करता है कि ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। अब नारद जी भगवान की माया में फंस चुके थे। वो आए और भगवान का स्मरण किया, साधना की, और उसी समय भगवान भी प्रकट हुए। बताओ क्या चाहिए नारद जी? नारद जी ने कहा, प्रभु हर समान मुख दे दीजिए। तो उनका अभिप्राय था कि आप अपने समान मुख दे दीजिए।
भगवान ने हरि के दो अर्थ होते हैं, एक होता है कपि बंदर और एक स्वयं नारायण। तो उन्होंने उसके दूसरे वाले अर्थ को लेकर के बंदर के समान मुख उनको प्रदान कर दिया। नारद जी उसी सभा में गए जहाँ स्वयंवर होना था, वहां बैठे जाकर के और बार बार अपना मुख आगे कर रहे थे कि मुझे देख ले, मुझे देख ले। राजकुमारी ने उनकी ओर नहीं देखा। दूसरा राजकुमार आया, उसका वर्ण कर लिया। अब तो नारद जी बड़े हताश भाव से निराश होकर के वहां से चल दिए। अपना मुख देखा तो बंदर का ऐसा मुंह था, बहुत क्रोध आया भगवान के ऊपर। रामायण कहती है बहुत क्रोध में थे। लेकिन भक्तों, क्रोध अच्छा लक्षण नहीं है। भगवान से मिला तो सकता है लेकिन वैकुंठ में प्रवेश नहीं दिलाता। ऐसा रामायण कहती है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तिन्हि परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। क्रोध जय विजय को श्राप देते समय सनत कुमारों को भी आया था और भगवान वहीं प्रकट हो गए थे। भगवान ने वैकुंठ में सनत कुमारों को प्रवेश नहीं दिया था, वहीं प्रकट हो गए। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इससे वैकुंठ कहाँ प्राप्त हो सकता है। तो भगवान ने देखा कि नारद जितने क्रोध में है तो वहीं वो प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के उन्होंने पूछा क्या बात है नारद जी। नारद जी ने श्राप दे दिया कि हे प्रभु, आज जिस प्रकार मैं पत्नी वियोग में रो रहा हूँ, इसी प्रकार आपको भी अपने पत्नी वियोग में रोना पड़ेगा। इस प्रकार से सो उन्होंने श्राप दे दिया भगवान। अब भगवान को थोड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा कि नारद जी, विश्वमोहिनी के लिए रो रहे हो? देखो कहीं ये तो नहीं थी। उन्होंने बगल में प्रकट किया तो लक्ष्मी जी विश्वमोहिनी के रूप में प्रकट हुई और थोड़ी देर बाद वो लक्ष्मी जी के रूप में परिवर्तित हो गए। अरे माँ आप, हाँ यही थी विश्वमोहिनी, और जो राजकुमार उनको ले गया था उसको नहीं देखना चाहोगे? तो भगवान ने उस समय अपना रूप परिवर्तित किया और वो जो राजकुमार उनका वर्ण करके ले गया था विश्वमोहिनी का, उसी रूप में आ गए। अब तो नारद जी बहुत घबराए। तो तब मुनि अति सभीत हरि चरना और गहे पाही प्रणतारति हरिना। अब तो नारद जी बहुत घबरा प्रभु के चरणों में लेट गए। अरे प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया, तो आप कुछ ऐसा करिए कि वो श्राप आपको ना लगे। भगवान मुस्कुराए। अरे नारद जी, जाओ जपहु जाहि शंकर सतनामा। शंकर जी के 108 नाम पश्चाताप करते हुए कि अब ऐसा प्रभु के प्रति अपराध नहीं करेंगे और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए भगवान शंकर के 108 नामों का स्मरण करो तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। ऐसा प्रभु ने कहा। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु वो तो मैं करूंगा, लेकिन जो मैंने श्राप आपको दिया है वो मिथ्या हो जाए, वो आपको ना लगे। तो भगवान ने कहा कि अरे नारद जी, ठीक है, अब आप ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि आपने मुझे श्राप दिया, क्योंकि जब मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता तो तुम्हारी जबान कैसे हिलती। मैंने ही मनु शत्रुपा को वरदान दिया है कि जब वो दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित होंगे, धरती पर आएंगे, तो मैं उनके यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न होऊंगा और मेरा विवाह सीता के साथ होगा और सीता हरी जाएगी, मुझे उसके वियोग में रोना पड़ेगा। ये तो मेरी लीला है। तो मैंने चाहा, मुझे वो लीला करनी थी, तो मैंने सोचा कि किसी ऋषि के मुख से ये बात कहला लूं तो लीला करने में और आसानी होगी। एक कारण बन जाएगा कि उन्होंने मुझको श्राप दिया था। तो भगवान को पहले से ही पता है कि ऐसा होना है, और जो बात वो कह रहे हैं कि मैंने मनु शत्रुपा को ये वरदान दिया, वो भी घटना इससे जुड़ी है, उसको भी समझना चाहिए कि मनु शत्रुपा ने एक बार भगवान की बहुत कठिन तपस्या करी और कठिन तपस्या करके जब भगवान उनके आगे प्रकट हुए तो भगवान ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं। रानी और राजा ने कहा, रानी ने कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। अरे प्रभु, आपसे क्या छिपाना,
मैं तो आपके समान ही पुत्र चाहती हूँ। रानी और राजा ने ऐसा वरदान मांगा प्रभु से, तो प्रभु ने कहा कि हे राजन, आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, नृप तब तनय खूब मैं आई। अरे मैं अपने समान कहाँ ढूंढता फिरूंगा। तो हे राजन, अपने समान तो केवल मैं ही हूं, इसलिए मैं ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। राजा ने पूछा कि हे प्रभु कब? तो उन्होंने कहा अभी सतयुग चल रहा है, जब त्रेता में तुम दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित होगे, तो उस समय मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में, बालक रूप में जन्म लूंगा। ऐसा भगवान ने वरदान दिया था। अब भगवान बात कर रहे हैं सतयुग में, वरदान दे रहे हैं त्रेता की। उनको यह पता है किसके साथ क्या होना है, ये प्रभु को सब कुछ पता है। दूसरी घटना ले लीजिए, द्वापर की ले लीजिए। कंस जो है अपनी बहन देवकी को विदा करा के ले चलता है, और जैसे ही चलता है तो आकाशवाणी होती है कि रे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम भाव से विदा करा के ले जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। अभी देवकी अपनी ससुराल नहीं पहुंची, आकाशवाणी से प्रभु को पता है, उन्होंने आकाशवाणी कर दी कि 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अभी तो अपने ससुराल भी नहीं पहुंची। भगवान को 8वें पुत्र के विषय में पता है, भगवान तो सब जानते हैं ना। दूसरी बात ये, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, 4थे अध्याय का 5वां श्लोक है, कहते हैं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके, लेकिन तू उन जन्मों के विषय में नहीं जानता, क्योंकि तू जीव है। मैं तुम्हारे समस्त जन्मों के विषय में जानता हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म। भगवान ने कहा, तो फिर हम लोगों को चिंता करने की क्या आवश्यकता है, आप ही बताइए। सब कुछ एक गेम डेवलपर की तरह भगवान ने निर्धारित कर रखा है। बस कर्म हमें इस तरीके से करना है, हमें वो गेम इस तरीके से खेलना है कि हमारा अच्छा स्कोर बने और हम जीत के भागी बने। रहीमदास भी कहते हैं कि रन बन व्याधि विपत्ति में रही मन मरऊ न रोय, जो रक्षक जननी जठर सो प्रभु गयो न सोय। रण हो या घनघोर वन हो या विपत्तियों का पहाड़ हो, तो रहीमदास जी कहते हैं रो रो करके मत मरो, उस प्रभु का स्मरण करो जिसने माता के गर्भ में तुम्हारी रक्षा करी है। वो प्रभु सो थोड़ी गया है, फिर स्मरण करोगे तो तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी सहायता करे, और जब वो सहायता करेगा तो तुम्हारा यश, धन, सब कुछ दिन दूना रात चौगुनी उन्नति करेगा। इसलिए प्रभु का स्मरण करना चाहिए। सुंदरकांड तो आप लोग पढ़ते ही हैं। सुंदरकांड में जामवंत जी क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जामवंत जी कहते हैं कि जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, असुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू,
जन्म हमार सुफल भाजू। इसलिए कर्म करते रहें और प्रभु का स्मरण करते रहें, निस्संदेह सफलता आपके कदमों में होगी। आज के लिए बस इतना ही कि प्रभु को सब कुछ पता है, आप व्यर्थ में चिंता न करें। सभी बंधुओं को हमारा प्रणाम।